ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 13 जनवरी सन 1983 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है स्वदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी। विश्व कल्याणकारी वरदानी व महादानी नजर से निहाल करने वाले शिव बाबा बोले, सभी अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले। सभी ने यह विशेष बात जान ली कि हम सब इस चक्र के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हो। आदि से अंत तक क्या क्या जन्म लिए हैं, सब स्मृति में है। क्योंकि इस समय नॉलेजफुल बनते हो, इस समय ही अपने सभी जन्मों को जान सकते हो। तो 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जान लिया। कोई भी जन्म पत्री बताने वाले अगर किसको सुनाएंगे भी तो 2 4 6 जन्म का ही बताएंगे। लेकिन आप सबको बाप दादा ने सभी जन्मों की जन्म पत्री बता दी है। तो आप सभी मास्टर नॉलेजफुल बन गए ना। सारा हिसाब चित्रों में भी दिखा दिया है। तो जरूर जानते हो, तब तो चित्रों में दिखाया है ना। अपनी जन्म पत्रिका चित्र देखा है। उस चित्र को देख करके ऐसा अनुभव करते हो कि यह हमारी जन्म पत्रिका चित्र है। वाह समझते हो, नॉलेज समझाने का चित्र है। यह तो नशा है ना कि हम ही विशेष आत्माएं सृष्टि के आदि से अंत तक का पाठ बजाने वाली हैं। ब्रह्मा बाप के साथ साथ सृष्टि के आदि पिता और आदि माता के साथ सारे कल्प में भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए हो ना। ब्रह्मा बाप के साथ पूरे कल्प की प्रीत की रीत निभाने वाले हो ना। निर्वाण जाने की इच्छा वाले तो नहीं हो ना। जिसने आदि नहीं देखी उसने क्या किया। आप सब ने कितनी बार सृष्टि के आदि का सुनहरी दृश्य देखा है। वह समय, वह राज्य, वह अपना स्वरूप, वह सर्व संपन्न जीवन अच्छी तरह से जान याद है व याद दिलाने की जरूरत है। अपने आदि के जन्म अर्थात पहले जन्म और अब लास्ट के जन्म दोनों के महत्व को अच्छी तरह से जान लिया है ना। दोनों की महिमा अपरंपार है। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते हो और दोनों को साथ साथ दिखाते हो, ऐसे ही आप सब भी अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप
दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं, तो बहुत नशा और बहुत खुशी रहेगी। बनाने वाले और बनने वाले दोनों की विशेषता है। बाप दादा सभी बच्चों के दोनों ही स्वरूप देखकर हर्षित होते हैं, चाहे नंबरवार हो, लेकिन देव आत्मा तो सभी बनेंगे ना। देवताओं को पूज्य, श्रेष्ठ, महान सभी मानते हैं, चाहे लास्ट नंबर की देव आत्मा हो, फिर भी पूज्य आत्मा की लिस्ट में हैं। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माया जीत, आधे कल्प माननीय और पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, जो अपने चित्रों की पूजा मान्यता चैतन्य रूप में ब्राह्मण रूप से देव रूप की अभी भी देख रहे हो। तो इससे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है? सदा इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहो, फिर बार बार नीचे की स्टेज से ऊपर की स्टेज पर जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सभी जहां से भी आए हैं, लेकिन इस समय मधुबन निवासी हैं, तो सभी मधुबन निवासी सहज स्मृति स्वरूप बन गए हो ना। मधुबन निवासी बनाना भी भाग्यवान की निशानी है, क्योंकि मधुबन के गेट में आना और वरदान को सदा के लिए पाना स्थान का भी महत्व है। सभी मधुबन निवासी वरदान स्वरूप में स्थित होना, संपन्नपन की स्टेज अनुभव कर रहे हो ना। संपन्न स्वरूप तो सदा खुशी में नाचते और बाप के गुण गाते। ऐसे खुशी में नाचते रहो, जो आपको देखकर औरों का भी स्वतः खुशी में मन नाचते। जैसे स्थूल डांस को देख दूसरे के अंदर भी नाचने का उमंग उत्पन्न हो जाता है ना। तो सदा ऐसे नाचो और गाते रहो। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों को यह भी विशेष चांस है, क्योंकि अभी सीखे लधे हो। जब डबल विदेशियों की भी संख्या बहुत हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे? जैसे भारतवासी बच्चों ने डबल विदेशियों को चांस दिया है ना, तो आप भी ऐसे दूसरों को चांस देंगे ना। दूसरों की खुशी से अपनी खुशी अनुभव करना, यही महादानी बनना है। अच्छा, ओम शांति।